नमस्कार दोस्तों। देश में नीट एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है और उसी के साथ बहुत सारी दुखद खबरें सुनने को मिलती है। एक तरफ कोटा में 18 साल का एक बच्चा जो 2 साल से नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो अपनी जान ले लेता है। दूसरी ओर बागिशा तिवारी नाम की एक लड़की 9th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे देती है और वो भी सिर्फ रिजल्ट आने के बाद में। उसी के साथ देश में 24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होता है। दोस्तों सोचिए, आप एक एग्जाम के लिए पूरा साल तैयारी करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी शायद दूर रहते हैं और एडी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं एग्जाम में सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अगर एग्जाम करवाने वाली एजेंसी की गलतियों की वजह से तुम्हारी रैंक बिल्कुल ही बेकार आई तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है देश में पढ़ रहे 24 लाख मेडिकल फील्ड के नीट एस्पिरेंट्स के साथ। देश में 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आए और उसी के साथ 4 जून को ही नीट के भी रिजल्ट आए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको बिल्कुल ही कवर नहीं किया। पहले बोला रिजल्ट 14 तारीख को आएगा, उसके बाद में बोला कि 2 से 3 दिन में आने वाला है और उसके बाद में अचानक ही बिना नोटिस के रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट आया भी तो अपने साथ में सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी लेकर आया, जिसकी वजह से स्टूडेंट का पढ़ाई से विश्वास उठ गया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि नीट 2024 के रिजल्ट में क्या घोटाला हुआ है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्यों कुछ बच्चों ने अपनी जान तक ले ली। तो इन सारी बातों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो अभी ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जस्टिस फॉर नीट। नीट एग्जाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 12th के बाद मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए जरूरी एग्जाम है, जिसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और 720 मार्क्स का पेपर होता है। यानी कि एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, जिसके लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। अब नीट की हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है जब नीट में 67 बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेकर आए हैं। अब आप बोलेंगे यह तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं मामला यही से स्टार्ट होता है। अगर इससे पहले की बात करें तो 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या का आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड जो था वो था केवल 3। यानी कि 3 बच्चे ऐसे थे जो 720 में से 720 मार्क्स लाए और आज के टाइम में 720 में से 720 मार्क्स लाने वाली संख्या 67 हो गई है। अब ये देखिए कि एक साल में इतना बड़ा जंप कहां से आ गया, यह किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। वही 650 मार्क्स के ऊपर 30,000 की रैंक चल रही है और यह वो नंबर है जिसके ऊपर बच्चा समझ जाता है कि वह एम्स पहुंच गया है। अगर वह 650 ले आया तो इस नंबर पे 30,000 की रैंक का होना यह पहली बार ऐसा है और यह सबको शॉक कर रहा है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर लेवल बहुत ही इजी था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर लेवल वैसा ही था जैसे पिछले साल का था। पेपर लेवल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है और ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि लास्ट ईयर भी नीट का एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन अब आगे सुनिए एक और शॉकिंग न्यूज। 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो कि मैथमेटिकली भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे इतने मार्क्स मिल गए। क्योंकि नीट में एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो 4 नंबर कट हो जाते हैं और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 5 नंबर टोटल कटते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ तो उसके 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है उस पे -1, तो टोटल 5 नंबर उस पे कट हो गए हैं। तो 715 आ सकता है या तो फिर 716 आ सकता है। अब 718 और 719 कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल उठकर अभी सामने आ रहा है। हालांकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में हायर एजुकेशन और रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसने इस मामले पर अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है। लेकिन क्लैरिफिकेशन में कुछ भी क्लैरिटी है ही नहीं। हालांकि वो क्या क्लैरिफिकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि एक तो यह है कि 718 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि 650 के नंबर के ऊपर 30,000 की जो रैंकिंग चल रही है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। कुछ तो घोटाला हुआ है ना इन सब में, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप एक लिस्ट देखने को मिल रही होगी।
यह वो 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो कि टॉप है 2024 नीट एग्जाम में। अब इसमें 62 से 69 सीरियल नंबर को जरा सा गौर से देखिए। यहां मैं प्राइवेसी की वजह से स्टूडेंट के नाम हाइड कर रहा हूं। अब अगर आप इन सब के एनरोलमेंट पे गौर करेंगे तो इन सब के अंदर एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, और वो है उनके एनरोलमेंट नंबर की सीरीज, जो कि है 2307010, और उसके आगे बाद कुछ नंबर चेंज हो रहे हैं। अब अगर आप ऊपर से स्ट्रेटेजिकली कुछ को पिक करो, जैसे कि 168, 178, 186 एंड 198, तो ये सारे बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जिसके एक बात पता चलती है कि ये एक ही क्लास के और एक ही बेंच के स्टूडेंट है, और ये सारे 720 में से 720 मार्क्स वाले स्टूडेंट है। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सारे बच्चे भी एक ही ग्रुप के हैं। उसके बाद 333, 403 और 460 एनरोलमेंट नंबर वाले बच्चे भी एक ही ग्रुप से दिख रहे हैं, जिसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि एक ही ग्रुप से इतने सारे बच्चे जो इस लिस्ट में आ रहे हैं वह आए कहां से है, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है तो एक ही सेंटर से इतने सारे लोग का एक पोजीशन पे टॉप कर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब कि उतना पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यहां चीटिंग हुई होगी या तो फिर पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन यह सच नहीं है। अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताने वाला हूं उससे पता चल जाएगा कि यह कैसे हुआ है। क्योंकि अगर चीटिंग होती है तो 10-12 या 20-50 या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोगों के बीच में हो जाएगी, तो क्या इससे रैंकिंग पे इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई जगह चीटिंग हुई भी है तो उससे पूरे देश की रैंकिंग पर थोड़ा सा ही असर पड़ेगा, जिससे यह कहना तो उचित नहीं है कि यहां चीटिंग हुई थी। आपको यहां मैं बता दूं कि दो टाइप के पेपर होते हैं, मतलब कि दो सेट होते हैं, MNOP एंड PQRS। अब दोनों सेट में से क्या हो रहा है कि एक एक सेट एक एक बच्चे को बढ़ गया, मतलब दोनों सेट एक एक बच्चे को बढ़ गया। अब उसके बाद में आधे घंटे बाद बच्चों से एक एक सेट ले लिया जा रहा है, उसके बाद में उन्हें नया सेट दिया जा रहा है। अब यहां पर ये सब जो डिले है, ये डिले ही आपकी रैंकिंग को बढ़ाता जा रहा है, यानी आपके कट ऑफ बढ़ते चले जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि इससे कट ऑफ ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे, तो इसके जवाब में आपको बताता हूं। यह पर NTA की वेबसाइट पर एक क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, जब स्टूडेंट्स ने कुछ सवाल उठाए, जैसे कि हमारी इतनी हाई कट ऑफ क्यों आई है, 718 719 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन क्या है, 67 लोग में से 720 में से 720 कैसे ला सकते हैं, जबकि नीट के इतिहास में 3 से ज्यादा लोग तो 720 में से 720 मार्क्स लाए ही नहीं है। अब इतने सारे प्रश्न उठने के बाद अपनी सफाई देते हुए NTA ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को कंसर्न को समझा है कि उनका टाइम का लॉस हो गया था। अब जिनका लॉस हुआ है उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए उन लोगों ने ग्रेस मार्क दे रखे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये ग्रेस मार्क्स क्या है, तो आइए ग्रेस मार्क्स को समझते हैं। ग्रेस मार्क्स मतलब कि जितनी देर वो स्टूडेंट का डिले हुआ और उस टाइम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, उस चीज के बदले में उन्हें टाइम नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इस वजह से ही स्टूडेंट के 718 से 719 नंबर हुए हैं। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट में इन्होंने कोई भी इसका मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं शेयर किया है कि ये किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स बटे हैं और कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कितने लोग को दिए जा रहे हैं वो मैटर करता है, और इसी से पता चलता है कि इतनी ज्यादा रैंक क्यों हाई हो गई है। हालांकि इसको एक और सिंपल वे में मैं समझाता हूं कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट सेंटर पर गया और 3 घंटे के पेपर में आधा घंटा लॉस हो गया, सेंटर में कोई भी इमरजेंसी की वजह से या कुछ भी हो गया, तो तुम उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। हालांकि उसके बदले में तुम उसको 3 घंटे में से आधा घंटा जो लॉस हुआ वही आधा घंटा भी उसको दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो ग्रेस मार्क्स देने हैं। यहां आप ये देखिए कि अगर किसी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ है या किसी सेंटर में, पर्टिकुलर सेंटर में कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ भी हुआ है, तो तुम सोचो कि यह सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है, और अपनी ही नाकामी छिपाने के लिए आप उसे ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, और उसकी वजह से एड ऑन्स होकर के जो कट ऑफ बढ़ रहा है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के कट ऑफ है, उसी में एड ऑन हो रहा है।
अब उन बच्चों का क्या जो पूरा मेहनत से आगे गए हैं, जिसका टाइम लॉस नहीं हुआ है, जो पूरा मन मेहनत से परीक्षा दे रहा है, उनका आखिर क्या? उनके लिए तो कट ऑफ को आपने कॉम्पिटिटिव बना दिया है ना। और फिर इसके बाद आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए बस एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एग्जाम इस बार काफी ज्यादा हायर कॉम्पिटिटिव हो गया था। दोस्तों यहां पर आप एक चीज देखो कि कोई बच्चा अगर पूरा साल पढ़ाई कर रहा है, घर से दूर रह रहा है, रूम लेकर पढ़ाई कर रहा है, उनके पेरेंट्स जो कि एक एक पैसा जोड़कर उनके ट्यूशन की फीस भरते हैं और बच्चे 650 मार्क्स का टारगेट लेकर तैयारी करते हैं और ये सोचकर कि 650 आ गए तो उन्हें एम्स में एडमिशन मिल जाएगा और उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन यहां पर तो 650 पे क्या है, 30,000 रैंक। और ये क्यों है? ये है ग्रेस मार्क्स की वजह से, जो आपने मुफ्त में बांटे थे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हालांकि केस ऐसे भी फाइल हुए हैं कि जिसमें यह कहा गया है कि पेपर लीक हुआ था, चीटिंग हुई थी और पेपर टेलीग्राम पर घूम रहा था, लेकिन उसके केस भी कोर्ट में चल रहे हैं और अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर उसके पहले रिजल्ट क्यों आ गया? हालांकि यह भी गलत ही है। अगर यह बात सच है तो उससे इतनी बड़ी कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतने बड़े कट ऑफ पे छोटे मोटे लीक का इतने ज्यादा तौर पर असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह जो पेपर लीक है इसका सिस्टम इंडिया के अंदर 20 से 25 साल से चला रहा है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम में पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक का जो सिस्टम है यह आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और यह हमेशा से होता आ रहा है, हर एग्जाम में होता आ रहा है। मगर पेपर लीक से कट ऑफ के ऊपर इतना बड़ा असर नहीं पड़ता है। कट ऑफ के ऊपर असर पड़ रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा घोटाला हुआ है। और वो घोटाला क्या है? वो यही ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है जो आप उन लोगों को दे रहे हो जिनको आप कह रहे हो कि उनका टाइम कंपनसेटर है। तो देखे तो सारा झंझट है ग्रेस मार्क्स का और सारा बवाल भी उस ग्रेस मार्क्स के ऊपर है। लेकिन अभी एनटीए ने एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट वो क्लैरिफिकेशन पे आता हूं। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप यह क्लैरिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, इसमें 5 पॉइंट्स में इन्होंने अलग अलग चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है जिनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। तो चलिए वो क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इन्होंने कट ऑफ की बात करी कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई क्यों चली गई है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय द कैंडिडेट दिस ईयर। मतलब इस बार क्या हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है उनकी हायर परफॉर्मेंस आई है, इसलिए कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। मतलब इसके पहले जो कि स्टूडेंट थे नीट के एग्जाम दे रहे थे वो तो ऐसे ही थे, उनका तो कोई कॉम्पिटिटिव नेचर ही नहीं था आपके मुताबिक। इस बार आने वाले असली लोग थे जो एग्जाम में बैठे हैं। आगे सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से कंपनसेटरी जो मार्क्स उन्होंने दिए हैं उसके बारे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ ये सब जगह पे पिटीशन फाइल हुए हैं। कैंडिडेट्स पहुंचे और कहा कि हमारा बहुत टाइम लॉस हुआ है। अब यहां पे सेंटर की क्या व्यवस्था थी, क्यों टाइम लॉस हुआ, पेपर कैसे बटा, क्या हुआ, इन सब पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इन सबको पता है कि टाइम का लॉस हुआ है। अब ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। The committee considered the representations on the basis of factual reports and the functionaries and CCTV footage from concerned exam centers। मतलब कि CCTV फुटेज को देखकर इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि किसका टाइम लॉस हुआ है और किसका टाइम लॉस नहीं हुआ है। आगे क्या लिख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक लॉ का इस्तेमाल करेंगे और वो लॉ क्या है वो सुन लो अच्छे से। तो 13 जून 2018 को एक जजमेंट हुई थी कोर्ट में जिसके में कि अगर कैंडिडेट्स का एग्जाम में टाइम लॉस हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो उसको कंपनसेट दिया जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने एक लाइन लिखी है आगे कि ये कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। इन्होंने एक लाइन लिखी है कि वर कंपनसेटेड विथ मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस्ट। मतलब कि आपके आंसर की एफिशिएंसी पर कितना टाइम लॉस हो रहा है उस चीज के बेसिस पे यह आपको कंपनसेट नंबर देंगे।
यहाँ आप इस चीज पर ध्यान दे दीजिए कि जिस लॉ का इन्होंने यूज करा है वह लॉ एक दूसरे एग्जाम के लिए बनाया गया था, जिस एग्जाम को 1 से 2 लाख लोग ही अटेंड करते हैं। उसमें उन लोगों की एज भी बड़ी थी, तकरीबन उस एग्जाम में 22, 23 या 24 साल के लोग होते थे, जहां नीट का पेपर देने वाले बच्चों की एज 16 या 17 साल होती है। वही एक और चीज देखें तो वो एग्जाम का पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन था, और यह जो पेपर है वह एक लॉ पेपर था। वहीं पर यह जो पेपर है यह नीट का पेपर है और यह ऑफलाइन हो रहा है। तो फिर कैसे दो अलग अलग नेचर वाले एग्जाम को ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। यह तो केस ही डिफरेंट है ना, यहां पर स्टूडेंट की बहुत एफिशिएंसी डिफरेंट है, क्योंकि वो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और यहां पर स्टूडेंट सेंटर के अंदर बैठा हुआ है। इसके आगे फिर इन्होंने कह दिया कि किसी लॉ की वजह से स्टूडेंट के मार्क्स 718 और 719 है, जो कि कंपनसेट हुए मार्क्स है। अब यहां इन्होंने 1563 बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए। यहां पर मैं बच्चों को गलत नहीं मान रहा हूं जिनको कंपनसेट मार्क्स मिले हैं, पर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की गलती मान रहा हूं। आगे इन्होंने तीसरे पॉइंट में यह भी बता दिया कि जो आप बार बार टॉपर बच्चों को बोल रहे हो कि भाई 67 बच्चे 720 में से 720 कैसे ले आए, तो इन्होंने इस पर आगे क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि वह इसलिए लेकर आए क्योंकि वह बहुत ही डिजर्विंग थे और वह बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे, इसलिए वह लेकर आए। और उसी में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं। अब एकदम लास्ट में इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई जो चीटिंग की बात कर रहे हो, वो जहां कहीं भी अगर ऐसा कुछ मिला है, पेपर लीक या फिर चीटिंग जैसा कुछ भी, तो हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन हो गया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि मेडिकल एस्पिरेंट्स ने 30 से 50 लाख तक एजेंट को पे किया है नीट के पेपर पाने के लिए। उसके बाद में एक और रिपोर्ट में पटना के ही कुछ कॉप्स ने बताया कि लगभग 20 स्टूडेंट्स को एक दिन पहले ही क्वेश्चन एंड आंसर मिल गए थे। आगे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स नाउ ने भी नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले को कवर किया था। यहां यह देखा जाए कि यह चीज एकदम हवा में तो नहीं है कि पेपर नहीं लीक हुआ है। अगर कोई यह बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, लीक तो हुआ है, ठीक है, मगर मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि लीक होने की वजह से कट ऑफ का इतना ज्यादा बढ़ जाना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जब सोचोगे कि तुम समझ पाओगे कि ग्रेस मार्क्स का जो इसमें सिस्टम आया वह सबसे वाहियात और सबसे बकवास चीज है। यह स्टूडेंट की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ है। आखिर में बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसके लिए वह दिन रात पढ़ाई करते हैं, और उन बच्चों के साथ में ऐसी चीजें होना बहुत ही गलत है, बिल्कुल ही अनफेयर है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, एनटीए को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हालांकि अभी भी जो क्लैरिफिकेशन आया है उसमें तो बहुत सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अगर क्लैरिफिकेशन कर रहा है और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर एनटीए को करना होगा, वो क्वेश्चन का आंसर किए बगैर आप कैसे स्टूडेंट से मुंह चुराओगे? नहीं चुरा पाओगे ना। साथ ही सरकार और पुलिस को भी इसके ऊपर जांच करके जो भी दोषी है उनको सजा देनी चाहिए, जिससे वो स्टूडेंट का मोरल डाउन ना हो जो दिल से मेहनत कर रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस टॉपिक को उठाना चाहिए, जिससे कि ऐसी चीजें फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो और ना ही किसी का बेटा या बेटी रिजल्ट में हुई खामियों की वजह से आत्महत्या करे। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।